चाइना और जापान ने इतना विकास किया कि दुनिया में एग्जाम्पल बन गया। विकास कैसे हुआ? उन लोगों ने धन कमाने के लिए विकास किया। ठीक है, धन कमाना अच्छा चीज़ है, धन रहेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। लेकिन सेवा की भावना से अगर आप करिए और धन भी आए तो और अच्छी बात है। धन आएगा तो उससे और सेवा होगी और सेवा होगी। अपनी सेवा बढ़ाते जाइए, सबसे बड़ा धन वही है। और सेवा कैसे बढ़ेगा? जब आपके पास लक्ष्मी आएगी, धन आएगा। धन गलत रास्ते से आएगा तो आपको पुलिस पकड़ेगी, कानून पकड़ेगा। सही रास्ते से आएगा तो कोई नहीं पकड़ेगा, सब अपना टैक्स लेंगे और आपको प्रोत्साहन मिलेगा कि आप जितना बढ़ सकते हैं बढ़िए। तो चाइना जापान के लोग कैसे सोचते हैं? पहले तो वहाँ की सरकार सोचती है कि लोगों को, हमारे यहाँ लॉर्ड मैकाले ने शिक्षा प्रणाली लगाई और कहा कि यहाँ पर ऐसे पढ़े लिखे पैदा होंगे जो सिर्फ क्लर्क होंगे, नौकरी खोजेंगे, नौकर बनेंगे। लेकिन दूसरे देशों में इस तरह की पढ़ाई होती है कि लोग नौकरी दें, नौकरी खोजे नहीं। तो वो शिक्षा अभी भी यहाँ पर बदली नहीं है। अभी भी लोग MA BA कर लेते हैं, आधी ज़िंदगी पढ़ाई में लगा देते हैं, लेकिन उनको छोटा मोटा काम नहीं मिलता है। चपरासी की नौकरी के लिए MA PhD भरते हैं। क्या पढ़े आप भाई? पढ़कर क्या हुआ? नॉलेज हुआ, अच्छा बात है। तो आपके जीवन में क्या आया? उससे अच्छा कोई आदमी जितना पढ़ना चाहे उतने पढ़े, उसे कोई रोजगार परक शिक्षा मिल जाए, रोजगार करे, कहीं भी काम में लग जाए। उसे पढ़ने के बाद काम की तलाश ना रहे। तो सरकार को भी रोजगार परक शिक्षा देनी चाहिए। 10 पास के बाद उनको तरह तरह का रास्ता खोल देना चाहिए कि आप ये ट्रेनिंग करना चाहें, वो ट्रेनिंग करना चाहें, सरकार की तरफ से संस्थाएं हों। लेकिन यहाँ सरकार नहीं कुछ करती है। सरकार खाली दुनिया को दिखा रही है कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। अरे देश के लोग तरक्की करेंगे तब असली तरक्की होगी। तो हमेशा आप देश के लोगों के तरक्की के बारे में सोचिए, देश के लोगों की तरक्की कैसे होगी। अब जापान और चाइना में ये है कि हर आदमी कुछ न कुछ ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जिससे उसकी आमदनी अपने आप बढ़ती चली जा रही है। एक आदमी दाढ़ी बनाने के लिए ऐसा आसान कि रेजर से लोग कट जाता था, रेजर से अक्सर कट जाता था, रेजर से अक्सर सावधान रहना पड़ता था, कभी न कभी तो कटता ही था। और अभी एक रेजर बनाया है जिसने दिखा दिया कि वो रेजर घूमता ऊपर नीचे और कटता बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से वहाँ के लोग, चाइना और जापान के लोग हमेशा ऐसा आविष्कार करते हैं जिसे जनता तुरंत पकड़ ले, जिसे हाथों हाथ डिमांड हो जाए और वो बिक जाए। डिमांड जब बिकेगा तो आपको, तो ये दाम भी सस्ता रखते हैं कि किसी दूसरे देश में भी जाकर बिक जाए। दूसरे लोगों के प्रोडक्शन के सामने आपका प्रोडक्शन सस्ता होगा और अच्छा होगा तो लोग आपको सपोर्ट करेंगे। तो भारत को भी उसी दिशा में सोचना चाहिए। ऐसे भारत ने बहुत तरक्की की और टैक्स सिस्टम ऐसा आ गया कि सरकार के पास आंधी तूफान की तरह पैसा आ रहा है। लोगों की तरक्की भले रुक गई है, लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन उसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया, 10 है तो अभी 6 और करना है, तो और सारी समस्याएं सॉल्व करनी है। इसलिए पहले आप सोचें कि 150 करोड़ आबादी आपके देश की है। आप बोलते हैं हम 150 करोड़ लोगों के का देश है। 150 करोड़ लोग, 150 करोड़ सिक्का और 150 करोड़ 2000 का नोट, दोनों में कोई बराबरी है? तो आपके 150 करोड़ के 2000 के नोट बन जाए, 150 करोड़ लोग कीमती बन जाए, हर आदमी दुनिया भर का आमदनी करे, कि आदमियों की भीड़, कंगालों की भीड़ आप जमा कर रहे हैं। कंगालों की भीड़ से धनवान थोड़ी कोई होता है, धनवानों की भीड़ से धनवान होता है। तो आप धनवानों की भीड़ जमा कीजिए, उसके लिए टेक्नोलॉजी दीजिए, रोजगार पर शिक्षा दीजिए। मैट्रिक के बाद की पढ़ाई आप आगे पढ़ें, लेक्चरर बने, वकील बने, सब बने, या रोजगार की तरफ मुड़ना चाहे मुड़े, आपकी जैसी परिस्थिति है।
लेकिन मैट्रिक करने के बाद हर आदमी, और मैट्रिक अगर कोई नहीं कर सकता है तो उसको मैट्रिक कराने का इंतजाम कीजिए, गांव-गांव में विद्यालय खोलिए, स्कूल खोलिए। एक दो शिक्षक का भी स्कूल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर 5 क्लास तक हर सब्जेक्ट कोई भी पढ़ा सकता है। तो शिक्षक बच्चों को बनावें और सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि देश धनवान हो, देश के लोग धनवान हो। गरीबों की जमात जमा करने से कोई फ़ायदा नहीं। 150 करोड़ की आबादी धनवान बने, ऐसा उपाय करिए, हमारा देश चीन और जापान बने। जय हिंद, जय भारत।